का दर्शन करता है। पीयूष कुमार सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा पुत्र भगवान एवं पूजनीय महानुभावों के आशीर्वाद तथा डॉक्टर के प्रयासों से ब्लड कैंसर की बीमारी तथा काल के मुख से बाहर निकल आया है, लेकिन मेरे अंदर का भय नहीं जा रहा कहीं पुण्य ना हो जाए। और जो माता पिता का भी ध्यान तभी रिसेंट हुआ तो कह रहे हैं कि जो सामाजिक रिश्तों का बिछोह है उसका दर्द और व्याकुलता से इससे कैसे बाहर आया जाए। पहली बात तो हमें समझना होगा कि हम जिस लोक में रह रहे हैं इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, कोई भी हो, सबका प्रश्न एक ही है। सबके प्रियजन मरते हैं, प्रियजनों का वियोग होता है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो सगा संबंधी हो, चाहे खुद का शरीर हो, इससे भी वियोग होगा। अगर वियोग का समय आ गया है तो किसी भी डॉक्टर की ताकत नहीं कि बचा सके। उसी तिथि को मरेगा, उसी मिनट में मरेगा, उसी सेकंड में मरेगा जो पहले से निश्चित है। हमें चिंता नहीं करनी। आपके प्रयास से या डॉक्टर के प्रयास से मृत्यु की तिथि और मृत्यु के समय को टाला नहीं जा सकता। कोई कितना भी सिद्ध डॉक्टर हो, मृत्यु के समय को नहीं टाल सकता। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। चिंता क्यों करते हो? जब जाना है तभी जाना है, और जब तक जाना नहीं है तो कोई भी हमें मार नहीं सकता, और जब जाना है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये पक्का विधान समझ लो, तो निर्भय हो जाओगे। अधिक प्रियता के कारण लगता है कि इस समय तो बच गया, कहीं पुनः कैंसर ना प्रकट हो जाए, कहीं पुनः ऐसा, वो हमारा अधिक प्रेम होता है। हम यहाँ सबसे प्रेम करते हैं, जिसको सांसारिक भाषा में राग कहते हैं, मोह कहते हैं, हम उसे भागवतिक शब्द में प्रेम कहते हैं। शरीरों का अधिक लगाव हो जाने के कारण हम मृत्यु से भयभीत हो जाते, चाहे अपने शरीर चाहे अपने प्रियजनों के। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, तो लगता कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो हमें लगता है निश्चिंत रहना चाहिए। जिस दिन जाना उस दिन आप रोक नहीं सकते, और जिस दिन नहीं जाना जब, तो आप मिटा नहीं सकते। कितना प्रहलाद जी के मारने का उनके पिता हिरण्यकश्यप ने ही कितना प्रयास किया, बाल बांका नहीं हुआ। तो हमें लगता है पुत्र को भी नाम जपवाओ और आप भी नाम जप करो और निश्चिंत होकर के रहो, बिल्कुल डरो मत। जब जहाँ जो होना है वो हो के रहेगा। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। निश्चिंत रहो, नाम जप करो, और ये ध्यान रखो कि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, या हम सब मरेंगे। हमारी सबकी एक तिथि है, तारीख है, समय है, दिन है, हमें पता नहीं, पर हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। जाने के लिए जो तैयार है वही बुद्धिमान है, जो यहाँ तैयारी नहीं कर पा रहे वही पछता कर जाएंगे। तैयारी क्या है? भगवान का नाम जप करना, परोपकार करना, तीर्थयाटन करना, दूसरे का हित कर देना और निरंतर नाम जप करना, तो ये तैयारी है। यहाँ से जाना, यहाँ कुछ अपना नहीं, न कुछ हमारे साथ जाएगा, न कोई हमारे साथ जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले जाना है, अपने कर्मों का हिसाब भोगना है। इसलिए नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और निश्चिंत रहो। तुम्हारा पिता का कर्तव्य है तो तुम पिता रूप से पुत्र की पूरी व्यवस्था करो, इसके बाद भगवान के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। महक जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर महाराज जी अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों देखा जाता? हाँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए दिखाई दे सकता है, हम आपकी बात मानते हैं। इसलिए दिखाई दे सकता है कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो अभी कर रहा है वर्तमान में, लेकिन पीछे उसने जो अच्छा कर्म किया वो इस समय वो उसको फल दे रहा है, तो बुराई में भी वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और एक अभी अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन पीछे उसने बुरा किया, तो बुरे कर्म का फल आया दुख,
वो अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है और वो बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है। इसके पीछे उसका प्रारब्ध कर्म है, ना कि वर्तमान का कर्म तो अच्छा है और अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे उसको दंड देगा या आगे उसको सुख देगा। अच्छे कर्म का फल सुख होता है, लेकिन जो हमारा बीता हुआ काल है, भूतकाल है, उसमें जो हमने पाप किए हैं, तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें दुख भोगना पड़ रहा है। वो वर्तमान में पाप कर्म कर रहा है, लेकिन वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पीछे अच्छा कर्म था। वो अच्छा कर्म उसके ऊपर इस समय कृपालु बना हुआ है और उसकी उन्नति हो रही है। लेकिन परिणाम में अच्छे कर्म वाला सुख को प्राप्त होगा, बुरे कर्म वाला दुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में बदला दिखाई दे सकता है, दृश्य अलग अलग, कि देखो बुरा कर रहा है, कार में चल रहा है, और धर्म से चल रहा है तो साइकिल भी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन परिणाम में बुरा करने वाले का नाश होगा और अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा। अंतरा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप जैसा बोलते हैं कि अपनी राधा नाम की अटैची रेडी रखो और इस माया जाल से निकलो और ठसक लाओ भगवत प्राप्ति की। आपकी कृपा से ठसक तो बनी है, पर इस ठसक में और आगे प्रगति कैसे करें महाराज जी, और ठसक पूरी हो? निरंतर सुमिरन, संसार का चिंतन छूटे और प्रभु का निरंतर चिंतन हो, इसी से सब सद्गुण आ जाएंगे। संसार के चिंतन से ही सारे दुर्गुण आते हैं और परमात्मा के चिंतन से ही सारे सद्गुण आते हैं। तो हमारा संसार का चिंतन छूटे और प्रभु का चिंतन हो। नाम जितना जपोगे उतने ही आपके अंदर दिव्यता आएगी, उतना ही आनंद आएगा, उतने ही गंदी बातें नष्ट हो जाएंगी। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो हमारे अंदर दुर्वासना खींचती है, शरीर आकर्षण, भोगाकर्षण, रूपेक आकर्षण, मान सम्मान, ये चकाचौंध संसार की, ये मायाकृत है, ये सत्य नहीं है, अंत में तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तो हम निरंतर भगवान का चिंतन करने का अभ्यास करें। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, वाहेगुरु वाहेगुरु। जो जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है वो अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम का खूब जप करे, उसी से सब स्थिति आ जाती है। ममता शर्मा जी। महाराज जी, हम आपको 5 सालों से सुन रहे हैं, जीवन में बहुत सुधार आया है, बच्चों पर आपकी बहुत कृपा हुई है, बच्चे आपसे दीक्षित भी हैं। महाराज जी, हम पति पत्नी रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हैं और बच्चे आपसे दीक्षित हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि हम घर पर 12 घंटे या 24 घंटे का नाम संकीर्तन करते हैं तो किस नाम का करें? बच्चे राधा नाम का बोलते हैं, हम महामंत्र का बोलते हैं, तो महाराज जी राम जी भी प्रसन्न हो जाएं, श्री जी भी प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए क्या करें? देखो, अगर महामंत्र का करते हो तो राधा नाम है, और राधा नाम का करते हो तो महामंत्र है, कोई अंतर नहीं है। जिसमें ज्यादा रुचि लग जाए वही कीर्तन कर लेना। बच्चों को राधा नाम बोलते हैं, राधा नाम, तो हमें लगता है आप अपने मन को दबाकर बच्चों की उसमें, जिससे बच्चों की प्रीति ज्यादा बढ़े, क्योंकि आपकी तो भक्ति परिपक्व है, अभी उनकी नई भक्ति है, तो उनकी भक्ति पुष्ट हो जाए, अपने को ऐसा करना चाहिए। प्रतिभा शरद अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के 2 पुत्र थे, उनका देहांत हो गया महाराज जी, फिर मन बहुत विचलित हुआ, आपकी सत्संग ने संभाला महाराज जी। बट ये कह रहे हैं कि एक बच्चे की जब तबीयत खराब थी तो पिता तो असंभव इलाज भी कराना का यत्न कर रहे थे, पर मेरी आशा थी कि इसका शरीर इतना कष्ट हो रहा है तो पूरा हो जाए। तो महाराज जी, मेरे अंदर ऐसा भाव आया और उसका शरीर पूरा हो गया। ऐसा आपके भाव से नहीं पूरा हुआ, पूरा होना ही था, इसीलिए ऐसा भाव आया, पूरा होना था, ऐसा भाव आया। ऐसा कोई आप सिद्ध तो है नहीं, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी चाहे कि मर जाए तो थोड़ी मरेगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधान। वो किसी के हाथ में नहीं, वो विधान है, कब कहाँ कैसे शरीर पूरा होगा। हो सकता है कि हमारे मन में वो बात आवे और सामने हो जाए, तो
तो वो होनी थी इसलिए हमारे मन में बात आई, हमारे मन में बात आई वो हो गया ऐसा नहीं, वो होना था इसलिए हमारे मन में संकेत आ गया। क्योंकि माँ हो तो उसको ऐसा ना सोचो कि आपने सोचा और ऐसा गलत हो गया, ऐसा नहीं। महाराज जी सदा तो श्री जी से यही प्रार्थना करते थे कि रक्षा करो, कृपा करो, अपने शरण में रखो, बट ऐसी परिस्थितियों में कुबुद्धि सी हो गई। नहीं नहीं, अब जब जाना जिसको है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसे नहीं जाना है तो आप प्रार्थना भी मत करो, वो बना रहेगा। जो हमारी अवधि है, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने घड़ी हमको जीना है उतनी घड़ी हम जिएंगे, कोई न कोई कारण लग जाएगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो हमको इसमें दुखी नहीं होना, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबके शरीर छूटने हैं।